भोजपुरी के हक हिस्सा अब चाही। जागल भोजपुरिया जवान अब रोक ले रोकी नहीं। इतने लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं, उसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज की भाषा नहीं है भोजपुरी। भोजपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जा। क्यों लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, इसका तो मुझे लगता है उनके पास भी शायद जवाब ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज चाहे वो फिल्मी जगत हो, मीडिया लाइन हो या फिर बॉलीवुड का हो या पॉलिटिशियन हो, हर जगह आपको एक भोजपुरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति मिलेंगे। चाहे वो बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर भोजपुरी भाषा, क्योंकि देखा जाए भारत में हर भाषाओं का एक अपना मान्य है, हर भाषाओं की अपनी एक संस्कृति है, लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी को अभी तक वो अधिकार नहीं प्राप्त है, जिसके चलते जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि शिवाय। अंजलि शिवाय जी, क्या लग रहा है कि इस तरह धरने से क्या लगता है कि सरकार सुनेगी, जागेगी? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम करने से पहले जिससे सरकार को किसी भी तरीके से या हमारे लोकतंत्र को किसी भी तरीके से हानि हो, हम अपने तरीके से, एक शांत तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, जो हम करते आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। ये नहीं कह सकते कि कब तक सुनेगी, लेकिन हाँ, एक आशा है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो सांसद में हैं, तो शायद जल्द ही वो जागे, अपनी आंखें खोले और देखें कि कितने लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं, उसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और शायद वो भी हमारे लिए कुछ कह सकें। भोजपुरी को विशेष दर्जा देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है, जिसके लिए आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, जब बात आती है भोजपुरी की, भोजपुरी एक रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज होने के बाद एक 25 करोड़ के आसपास की आबादी जो है वो भोजपुरी भाषी है। आप देखेंगे हर स्टेट, हर सिटी, चाहे आप मुंबई को ले लीजिए, बहुत बड़ी सिटी है, चाहे आप राजस्थान जयपुर को ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली में तो हम है ही, तो ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको जो जितने लोग मिलेंगे, अभी हम देखते हैं सब्जी वाले, हमारे जो लेबर लोग हैं, सब भोजपुरी भाषी हैं, सब भोजपुरी में बात करते हैं। और जब आप उनसे भोजपुरी में ही बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा कोई अपना हमें मिल गया। तो इतने लोगों को सिर्फ उनसे उस भाषा में बात करने से वो इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमें कोई जानता है, हमारी पहचान हमारी भाषा से है। तो आप ये सोचिए कि जब उस भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, उस भाषा को सम्मान मिलेगा, जब आप कहीं सरकारी जो आप कागज़ी कार्रवाई करते हैं या आजकल प्राइवेट कागज़ी कार्रवाई भी जो होती है, जब आप वहाँ जाते हैं और आप अपनी भाषा के लिए आप लिख देते हैं अन्य, तो जब आप वहाँ भोजपुरी लिखेंगे तो उस भोजपुरी भाषी के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारी भाषा जो इतने समय से इतनी प्रचलित भाषा है और इतनी पुरानी भाषा है, आज की भाषा नहीं है भोजपुरी। भोजपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और एक सम्मान मिलना इस भाषा को ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी है इस भोजपुरी भाषी की, और जो लोग हमारी भाषा को जानते हैं इस तरीके से कि बहुत एक वल्गर लैंग्वेज है, या इस लैंग्वेज में बहुत अजीब से गाने हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने ऑफिस, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गाने भी इन्हीं के ही पॉपुलर होते हैं। भोजपुरी ही गाने लोग सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। अगर वो ड्राइव भी कर रहे हैं तो उनको उसी गानों में आनंदित भी होते हैं। ट्रेंडी म्यूज़िक जो है आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, भोजपुरी के काफ़ी सारे गाने जो हैं वो ट्रेंड कर जाते हैं और लोग फिर उसी पे रील बनाते हैं। उससे कोई मतलब नहीं कि वो उनकी भाषा है चाहे नहीं, कि वो ट्रेंड के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, पब्लिक के लिए वो उस पर वीडियो बनाते हैं। मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल आप गाने सुने। देखिए, हर संगीत की एक अपनी जगह है। आप लोकगीत वहीं गाएंगे जहाँ लोकगीत गाना चाहिए। आप जब शादियां होती हैं हमारे घरों में, आप देखेंगे, अगर आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने आदमी लोग हैं वो एक तरफ रहते हैं, औरतें एक तरफ रहती हैं। औरतों का अपना एक अलग समागम होता है और आदमियों का अलग होता है। अब वो जो औरतों के बीच जो गाने चलते हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, वो आदमियों के बीच जाके हम नहीं करेंगे। तो हर संगीत का
एक महत्व है और उसकी अपनी जगह ही है। क्या लगता है कि राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा भोजपुरी से बिलोंग करने वाले, मतलब इस भाषा को जानने वाले, और बिहार से भी लेकर के उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सांसद नेता होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक का भोजपुरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा? मुझे देखिए, मैं ये नहीं बता सकती कि क्यों नहीं उठा, क्यों लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, इसका तो मुझे लगता है उनके पास भी शायद जवाब ना हो। पर मुझे ये लगता है कि अगर आप एक पद पे गए हैं तो आप जिस भाषा की वजह से आपको लोकप्रियता मिली, आप देखिए मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, इन सभी को भोजपुरी भाषा, भोजपुरी गानों की वजह से लोकप्रियता मिली। और इस लोकप्रियता के बावजूद, एक पद मिलने के बावजूद, वो अपनी भाषा के लिए थोड़ा समय निकालकर और सरकार से अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते हुए भी अनजान बनना है। बिल्कुल, चूँकि आप एक गायिका भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि चंद लाइनें बोल करके बताइए कि भोजपुरी को एक संविधान के अंतर्गत देखना, और जो जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है? तो मैं आपको आंदोलन गीत की ही कुछ लाइनें सुनाती हूँ, जो कि लिखा है गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने और कल्पना पटवारी जी ने इसे गाया है। मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे कि कल्पना पटवारी जी जो हैं वो भोजपुरी भाषी नहीं हैं, वो असमीज़ हैं, और उसके बावजूद वो भोजपुरी भाषा के लिए आंदोलन गीत कल्पना जी ने गाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब दूसरी भाषा के लोग आके आपकी भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार नहीं समझ पा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। तो मैं 4 लाइनें इसकी आपको सुनाती हूँ कि छिड़ लड़ाई भोजपुरी के हक है सायब चाही, जागल भोजपुरिया जवान अब रोक ले रोकी नाही, संविधान से लिहल मान्यता, संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जान, जान भोजपुरिये बा, शान भोजपुरिये बा, जान भोजपुरिये बा, मान भोजपुरिये बा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है संविधान के प्रति ये बात छिड़ रही है कि भोजपुरी को भी एक संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए, इसको एक भाषा के बतौर देखा जाना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।